देख लो। थर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सेकंड कर लोगे आराम से, बहुत आसान है। इजी छोड़ते चलेंगे यार फिर। थर्ड देखो, थर्ड अच्छा क्वेश्चन भी है। फिफ्थ टर्म जो है ना वो दे रखी है तुम्हें पी। एट्थ टर्म जो है वो दे रखी है क्यू, और 11th टर्म जो है वो दे रखी है एस। ठीक है, तो हमें शो करना है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। यहाँ देखना ध्यान से, इधर देखो भाई। जो फिफ्थ टर्म होती है ए आर की पावर क्या होगी? 4 हो जाएगी ना। जो एट्थ टर्म होगी AR 7। अब सुनो मेरी बात, कह रहा पी और एस को मल्टीप्लाई करा लो। पी और एस को मल्टीप्लाई करा लो, करा लेते हैं। पी और एस को मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई, A स्क्वायर R की है ना? 4 14। तो इक्वेशन 1 और थर्ड को क्या करा दिया हमने? मल्टीप्लाई करा दिया। तो भाई इधर हो गया ए आर की 4 इंटू ए आर की 10 इक्वल्स टू A स्क्वायर पी इंटू एस। अब ध्यान से सुनना, ए पे स्क्वायर है, मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो ए स्क्वायर आर की 14 नहीं, तो इसे लिख सकता हूँ ए आर की 7 पूरे की पावर 2। यस और नो? इसको क्यों रख देंगे वो? हाँ, है कि नहीं? और ये हमें क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है। क्या क्यू रख दो, चलिए शो करो एस को। समझ आया? पर एक तरह से आसान होता है ना। हाँ, उनमें से सेलेक्ट करना होता है कौन सा इजी। और मेन होता है एग्जाम में जो चीज़ तुम्हें याद आ जाए, जो तरीका याद आ जाए, उससे बेस्ट कोई नहीं होता। ठीक है, और उसमें मार्क्स पूरे मिल जाए। अगला दिन ये फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ट्राई कर सकते हो आप घर पे। ठीक है ना, घर से कर लेना, नहीं होगा मैं करवा दूँ। पांचवें क्वेश्चन का बताओ कौन सा करो? सी का सी एन फाइंड आउट होता है ना। हाँ वही सी। चलिए बताओ, बी करवा देता हूँ। बी करवा दो वाला लेकिन जो तुम्हें दूंगा ना वो तुम्हें खुद करने हैं। 8 का फॉर्मूला लगाना है इसमें। हाँ देखो, ए कितना है, √3 आर कितना है, 3/√3 यार। ठीक है, दोनों रूट। अब इसकी कौन सी टर्म 729 होगी? तो nth मान लेते हैं हम। nth टर्म होगी, लेट nth टर्म इक्वल्स टू 729। पहले यहाँ देखो AR n minus ए आर की पावर n minus n माइनस 729। ठीक है, ए कितना है, √3 आर भी कितना है, 728 729। बेस से मल्टीप्लाई पावर ऐड √3 की पावर n इक्वल्स टू 729 को भी लपेट लो। 3 की पावर क्या आएगा? ऐसे 6 आएगी। हां, सेकंड नहीं बड़ी चीज है। और क्या सर। कैलकुलेटर से करेगा, एलसीएम लेके सर एलसीएम लेके एनथ टर्म अगर हमने लेट 728 करे तो n minus 1 728 लिखेंगे उसे। क्यों लिखेगा भाई? nth टर्म मानी है, n नहीं माना भाई हमने, ये तो nth टर्म है। तो फिर n भी तो वही होता है। nth ये टर्म नहीं बस होता है ना, तूने फिर एक भी सही से नहीं पढ़ी है। मेरी बात सुनो, तुम्हारा रोल नंबर क्या है क्लास में? सर 7 अब सेकंड रोल नंबर है ना। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देना। सेकंड रोल नंबर का नाम क्या है क्लास में? अंश। अंश। अंश का रोल नंबर क्या है? अलग अलग आंसर हुए ना दोनों के। तो अगर मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ तीसरे नंबर पे क्या लिखा है तो तुम क्या बोलोगे? 3√3। और मैं पूछूंगा 3√3 कौन से नंबर पे लिखा है तो क्या बोलोगे? तो ये पूछ रहा है 729 कौन से नंबर पे है, इसका रोल नंबर क्या है? मतलब n निकालना। हाँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ भाई, समझ आ गई बात? तो ये पावर हाफ, क्योंकि यहाँ 3 है तो इसे भी 3 बना दो। तो 3 की पावर n/2 हो गई, और यहाँ 3 की पावर 6, दोनों को इक्वेट करा लो, 12 आ जाएगा आंसर। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। नोट कर ले। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें हमें n टर्म्स का सम निकालना है। कितनी टर्म्स का सम? a कितना है इसमें? 7। d कितना है इसमें? √3 शाबाश। डी ना आ रही है यार। दिमाग में बैठ गई, एकदम पीछे चला गया। ये कैंसिल कितना आया? √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। तो हमें जब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, कितनी भी टर्म्स का सम निकालना है, तो r पे ध्यान देना होता है। तो r हमारा 1 से क्या है? बड़ा
तुम्हें पता है कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a कितना है हमारा √7, r कितना हमारा √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। रेशनलाइज कर लेंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, समझ आ गया सब? हाँ भाई नीचे वही बात है, इतनी तो कैलकुलेशन है तो फिर कर देना रेशनलाइज।